फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वीडियो पार्ट 1 में स्टार्ट हुआ है, ये पार्ट 2 है उसका। तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 5.1.2 में। 5.1.1 कंप्लीटेड है इसके पहले वाली वीडियो में, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सॉलिड, कि क्या सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं। डू यू नो एनी मेटल विच हैज़ अ डिफरेंट स्टेट अदर देन सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर? मर्क्यूरी इज़ अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एंड नो मेटल एग्जिस्ट इन अ गैशियस स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या है, जो मर्क्यूरी के बारे में बात हुई है। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। और कोई भी मेटल जो है वो गैशियस स्टेट में नहीं होता। कोई भी मेटल गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। केवल मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यूजुअली ऑल नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैशियस स्टेट। और जनरली हम देखते हैं कि जो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। 5 नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे कुछ 5 ऐसे मेटल्स के नाम दिए गए हैं जो कि सॉलिड स्टेट में हमको मिलते हैं, जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन। ये जो 5 हैं कौन कौन से हैं? कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन। एंड 1 इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन। ओके, जो आपका एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द ब्राइटेस्ट मेटल्स। जो येलो कलर के बॉक्स में यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, गोल्ड एंड सिल्वर। जब का गोल्ड और सिल्वर है ना, सोना और चांदी, ये जो है एकदम चमकदार ब्राइटेस्ट मेटल्स हैं। सिल्वर इज़ अ वेरी रिफ्लेक्टिव मेटल, इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 90% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। सिल्वर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, इसमें पड़ने वाले लाइट का ये 90% क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चमकता है। इट इज़ यूज इन द थिन लेयर ऑफ मेटल कोटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिरर्स। ठीक है, जो मिरर्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में ये जो है काम आता है ना। जो मिरर्स के पीछे, मतलब ग्लास के पीछे किसकी पॉलिश होती है? सिल्वर की पॉलिश होती है, तभी वो क्या बनता है? मिरर बनता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 5.1.3 में। आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हार्ड? क्या सारे के सारे मेटल और नॉन मेटल जो है वो ठोस होते हैं या हार्ड होते हैं? यूजुअली मेटल्स आर हार्ड। तो जनरली जो मेटल है वो क्या है? हार्ड है। केवल एक मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कट दैम। यस, मेटल को काटना बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज ऑफ दिस हार्डनेस दे आर वेरी यूजफुल टू अस। और इसी हार्डनेस प्रॉपर्टी के कारण जो मेटल्स है बहुत हमारे काम के हैं। आयरन इज़ अ वेरी हार्ड मेटल, सो इट इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ हाउसेज, ब्रिज, रेल्स, व्हीकल्स एंड मशीन। आयरन का यूज़ हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में आयरन। ऑन द अदर हैंड सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल्सो मेटल्स बट सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम भी मेटल है लेकिन क्या है? सॉफ्ट है। दे कैन ईजली बी कट बाय अ नाइफ। और ये क्या है? आसानी से हम इनको क्या है, नाइफ से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। यूजुअली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड बट डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन मेटल इन द नेचर। यूजुअली जो नॉन मेटल जो है वो हार्ड नहीं होते, लेकिन एक डायमंड है जो कि किसका फॉर्म है? अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन होता है डायमंड में। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और जो कि नॉन मेटल है। हमें ध्यान में रखना है कि डायमंड एक नॉन मेटल है और कार्बन का एक फॉर्म है। ओके, हार्डेस्ट होते हुए भी ये नॉन मेटल है। जनरली नॉन मेटल जो है हार्ड नहीं होते। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 5.1.4। आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डक्टाइल? क्या मेटल और नॉन मेटल जो है उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है? यूजुअली विच वायर हैव यू सीन? हैव यू सीन सल्फर वायर्स? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर, इट इज़ नोन एज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल को हम कन्वर्ट करते हैं वायर्स में, और यही प्रॉपर्टी जो मेटल की वो क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। सल्फर का तो वायर हमने नहीं देखा है ना, क्वेश्चन पहले हुआ है। इन आवर हाउसेज, इन द बल्ब्स
thin wire of tungsten metal is used. The property of ductility is not present in non metals. बिल्कुल सही है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मतलब मेटल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, वायर में, और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती. वी कैन नॉट हैव वायर्स ऑफ नॉन मेटल्स. यस एग्जैक्टली. बट नाउअडेज बाय न्यू मॉडर्न मेथड्स वायर्स ऑफ कार्बन आर बीइंग बिल्ड. ओके, मॉडर्न मेथड का यूज़ करके कार्बन के वायर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं. अभी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है. द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज़ मैक्सिमम इन गोल्ड. जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में, गोल्ड में है. गोल्ड को बहुत ज़्यादा हम क्या, उसको बहुत ज़्यादा मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए यहाँ लिखा है 2 किलोमीटर वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ गोल्ड. हाँ, 10 ग्राम गोल्ड मतलब 1 तोला सोना. ओके, 10 ग्राम जो है सोने से हम क्या 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं. ओके, गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी मैलिएबल. ओके, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे कैन बी बीटन टू वेरी थिन शीट्स. स्वीट्स आर डेकोरेटेड बाय सिल्वर फॉइल्स. अच्छा देखिए यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर बहुत उनको क्या है, उनका था ना फ्लैट शीट में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा थिन शीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आपकी मेलेबिलिटी कहलाती है. और ये जो प्रॉपर्टी इसका यूज़ करके वो स्वीट्स में सिल्वर की फॉइल्स लगी रहती है. ओके, ये हम देखे हैं, जनरली हम देखे रहते हैं वो हमको जल्दी याद हो जाता है. इन द सेम वे थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम, केवल देखे ही नहीं खाए भी हैं. इन द सेम वे थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर कीपिंग मेडिसिन एंड चॉकलेट्स. फ्रेश एंड इज़ ऑल्सो यूज एज अ कवर फॉर मिल्क बॉटल्स. तो ये भी एक यूज़ है. आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी है. लेट अस सी सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. देखते हैं हम. सोनोरस, ये एक प्रॉपर्टी है. अभी क्या होता है, यूजुअली ऑल मेटल्स आर सोनोरस. सभी के सभी मेटल के यहाँ सोनोरस होते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड द स्पूल बेल विच इज़ मेटेलिक. स्पूल बेल जो घंटी बजती है वो मेटेलिक, मेटल का बना होता है. इफ़ मेटल्स आर स्ट्रक हार्ड दे प्रोड्यूस साउंड. अगर मेटल्स को हम क्या किसी चीज़ से स्ट्रक करते हैं या उस मतलब बीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट कॉपर, आयरन एक्सेट्रा आर यूज टू मेक बेल्स. तो ये जो है ना साउंड प्रोड्यूस होना, ठीक है, मेटल्स को स्ट्रक करने पे किसी दूसरे चीज़ से, वो क्या कहलाता है, सोनोरस कहलाता है. द स्ट्रिंग ऑफ मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, गिटार, बेंजो एक्सेट्रा. ठीक है. नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग. नॉन मेटल्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं साउंड बीट करने पे. मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसमें, usually the melting point of all metals are high. The melting point of iron is 1535 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज़्यादा है. मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस में जाके मेल्ट होगा. कौन? आयरन. एंड दैट ऑफ कॉपर इज़ 1083 डिग्री सेल्सियस. कॉपर को मेल्ट करने के लिए इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर वेरी लो. नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज़ 119 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ आयोडीन इज़ 113 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है, किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. तो यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं. अगली वीडियो में देखेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वंस अगेन.